कैसी है तू? यार मैं तो ठीक हूँ। हाँ हाँ। क्या? सच में? फोन पे कौन है बेटा? किससे बात कर रही है? श्रुति है माँ। श्रुति से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो बात कर ले श्रुति से, पर जल्दी, हाँ, ज्यादा बात नहीं। कैसे बैठी है तू? ये कोई बैठने का तरीका है? पैर नीचे कर। पैर नीचे कर और ठीक से बैठ। हाँ माँ। अब ठीक है ना माँ? हाँ, ऐसे ठीक है। ये टॉप और स्कर्ट पहन लेती हूँ। तू बाहर जा रही है ना? स्कर्ट नहीं, चेंज कर। स्कर्ट और फ्रॉक पहन के बाहर बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है ना? जा चेंज कर लो, जा। ठीक है मैम, चेंज ही कर लेती हूँ मैं। अच्छा माँ, मैं जाती हूँ, ठीक है? बाहर जा रही है? फोन फुल चार्ज है ना? मैं बीच बीच में फोन करती रहूँगी। साइलेंट पे मत रखना, फोन रिसीव करना, ठीक है? अब जा। हाँ, फोन फुल चार्ज है और साइलेंट पे नहीं रखूँगी, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा सुन, पर्स में ना तो कोई नुकीली चीज़ या चाकू, स्प्रे की बोतल और मिर्ची पाउडर साथ में लेती जा। और हो सके तो अंधेरा होने से पहले जल्दी आ जाना, हाँ? अगर देर हो जाए तो कॉल कर देना, मैं पापा को भेज दूंगी, ले आएंगे तुझे, ठीक है? ठीक है माँ, कोशिश करूंगी अंधेरा होने से पहले वापस आ जाओ, और कॉल कर दूंगी अगर जरूरत पड़ा तो पापा को भेज देना, ठीक है? अब मैं जाती हूँ। अच्छा, और एक बात, हाँ सुन। अब क्या माँ? अच्छा तो बोल दे, अगर पापा ना जा सके तुझे लाने ना, तो पब्लिक व्हीकल से आ जाना, और जिसमें औरतें भी हों, ठीक है? और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ आना। लड़कियां होनी चाहिए हाँ तेरे साथ, ठीक है? कॉल करती रहना। ठीक है माँ, पब्लिक व्हीकल में ही आऊंगी और दोस्तों को साथ में रखूंगी, ठीक है? अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है, अब जा। बाय माँ। ए रुक 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 रुक। अब क्या? तूने सलवार पहनी है ना? दुपट्टा कहाँ है तेरा? जा, दुपट्टा डाल के, वरना जाने नहीं दूंगी तुझे, जा। दुपट्टा डाल के जा। दुपट्टा। इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस और सेफ्टी मेजर्स के बाद भी लड़कियों, बेटियों और बच्चियों के साथ ही बुरा होता आ रहा है। कई लड़कियां तो ऐसे भी होंगी जो सिर्फ खुद को महफूज रखने के लिए हर एक स्ट्रेंजर को भैया बोलती होंगी। पहले तो बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, फिर बेटियों के पैदा होने से पहले ही। उन्हें दुनिया देखने का हक नहीं था। फिर आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार जरूर आया। लोग बेटियों को बचाने भी लगे, अपनाने लगे और पढ़ाने भी लगे। पर यहाँ पे गर्ल्स के अगेंस्ट क्राइम्स बंद नहीं होते हैं। अगर एक लड़की नो बोलती है तो वो एसिड अटैक की विक्टिम बन जाती है, या एक रेप विक्टिम। लड़कियां, बेटियां, बच्चियां चाहे गलत हो या ना हो, उनके साथ गलत ही होता आ रहा है। चाहे एक लड़की छोटे कपड़े पहने या बुरखे में रहे, चाहे पब्लिक व्हीकल से आए या अकेले आए, चाहे चुप रहे या ऊंची आवाज में बोले, इट डजेंट मेक्स एनी डिफरेंस। गर्ल्स आर सेफ नोवेयर। पता है, एक लड़के के माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के टेंशन में गुजार देते हैं। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरी बेटी जहाँ भी हो सेफ हो, उसे हम कैसे सेफ रखें।
अगर वो स्कूल जाती है तो सेफ है कि नहीं, कॉलेज जाती है सेफ है कि नहीं, जॉब करती है सेफ है कि नहीं। इवन कुछ माँ बाप ये भी सोचते होंगे कि ससुराल में वो सेफ है कि नहीं, कहीं उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हो रहा। राइट फ्रॉम अ गर्ल्स बर्थ टिल हर डेथ, उसके माँ बाप पूरी जिंदगी अपनी उसकी टेंशन में ही निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बेटों पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, उन्हें सही वैल्यूज नहीं देते। लड़कियों पर इतनी सारी रोक टोक है, उन्हें अपने सेफ्टी के लिए इतना कुछ सिखाया जाता है बचपन से ही। उनसे कहा जाता है किसी अनजान इंसान से बातें मत करना, किसी अनजान इंसान से मदद मत मांगना। और अगर वो मदद मांगती भी है तो इसका मतलब ये है कि वो आप पे ट्रस्ट करती है। तो क्या उसके ट्रस्ट को तोड़ना, उसके ट्रस्ट का गलत फायदा उठाना सही है? लड़कों पर क्यों नहीं लगाया जाता रेस्ट्रिक्शंस? उनसे क्यों नहीं कहा जाता नजर झुका कर चलना, किसी भी लड़की या औरत को मत छेड़ना, और अगर किसी लड़के को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करने से पीछे मत हटना। ये मत सोचना कि वो मेरी बहन नहीं है, ये सोच के उसकी मदद करना कि किसी की तो बहन होगी, किसी की बेटी होगी। शाम होने से पहले तुम घर पर आ जाना, शायद तुम्हारे घर पे रहने से एक लड़की खुद को सड़कों पर सेफ फील करे। अगर एक लड़की आपसे अच्छे से बात करती है, प्यार से बात करती है, तो दैट्स बिकॉज ऑफ हर गुड मैनर्स, नॉट बिकॉज शी लाइक्स यू। तो बातों को एज्यूम करके एक लड़की के बारे में बुरा सोचना और उसके बारे में बुरा बोलना बंद करिए। सड़कों पे, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स एंड इवन ऑन सोशल मीडिया लड़कियां कहीं सेफ नहीं है। आई हैव इवन सीन ऑन सोशल मीडिया लड़के कमेंट सेक्शन में आके लड़कियों के खिलाफ स्लैंग्स यूज करते हैं, उन्हें थ्रेट्स देते हैं। पर ये कोई ब्रेवरी का काम नहीं है। अगर आप एक लड़की को गलत होने से बचाते हो तो वो ब्रेवरी का काम है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी हिम्मत कहाँ से आती है इतने गंदे चीजें टाइप करते वक्त। हाथ नहीं कांपते ये सब गलत बातें टाइप करते वक्त? और किसी की बेटी के बारे में बुरा बोलना, बुरा सोचना, उसके साथ गलत करना कहाँ सिखाया जाता है? घर पे या कॉलेज पे? कहाँ सिखाया जाता है? ऑब्वियसली किसी के भी माँ बाप अपने बेटे को ऐसे गलत बातें तो नहीं सिखाएंगे। ये जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, these are happening because of 5 main reasons. Firstly, lack of positivity. आज के जनरेशन, स्पेशली द यंगस्टर्स, इतने तेजी से नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर वो उतनी तेजी से पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगी। सेकेंडली, लेक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अभी लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं कि अपने इंडियन कल्चर को ही भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में नारी का अपमान करना कहीं नहीं सिखाया जाता। मंदिर हर कोई बनवा रहा है पर उतना स्पिरिचुअल तो कोई नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझते हैं और खुद स्पिरिचुअल है। अगर हम सब खुद को स्पिरिचुअली ट्रेन करें तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगा और हम जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो रुक जाएगा। तो खुद को स्पिरिचुअली ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्डली, pornography. It is the biggest cause of rapes happening in today's time, and this really needs to be stopped. The fourth point is lack of fear, डर। अब शायद ही कोई फांसी या एनकाउंटर से डरता होगा। हर एक ऐसा इंसान जो एक रेपिस्ट का सोच रखता है, जब तक उसके मन में डर पैदा नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये डर जो है ना, बहुत पहले ही लोगों में फैल गया होता अगर गवर्नमेंट ने सही टाइम पे स्ट्रिक्ट एक्शन इन रेपिस्ट के खिलाफ लिया होता। पर गवर्नमेंट तो चुप है। मुझे नहीं समझ आता कि ये गवर्नमेंट इतने सारे बड़े बड़े बुरे न्यूज़ सुनने के बावजूद भी चुप कैसे बैठती है। जिस तरह से उन रेपिस्ट के हाथ नहीं कांपे एक लड़की को दर्दनाक मौत देते वक्त, उसी तरह से गवर्नमेंट के भी हाथ नहीं कांपने चाहिए एक रेपिस्ट को दर्दनाक सजा देते वक्त। द फिफ्थ पॉइंट इज लेक ऑफ वैल्यूज। हर कोई एडुकेटेड नहीं होता और हर एडुकेटेड इंसान में
अच्छे वैल्यूज़ हो ये तो ज़रूरी नहीं, पर हर किसी में फीलिंग्स होता है। हर कोई ये समझता है जो हम अपने लिए अच्छा फील नहीं करते वो दूसरों के साथ करना भी गलत है, और ये बात समझना ही वैल्यूज़ है। तो हम सब अपने बच्चों को अच्छे वैल्यूज़ तो दे ही सकते हैं। तो हर पेरेंट्स को अपने बेटों से इतना तो बोलना ही चाहिए कि गर्ल्स आर टू ह्यूमन बीइंग, दे टू हैव फीलिंग्स, दे टू हैव सम विशेस एंड सम ड्रीम्स टू फुलफिल फॉर देयर फैमिलीज। तो उनकी लाइफ खराब ना करें, उन्हें भी जीने का हक है विथ रिस्पेक्ट। तो हर औरत, हर बच्ची, हर बेटे की रिस्पेक्ट करें। मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस किया है कि पब्लिक बस में भी लोग पी के चढ़ जाते हैं। सवाल ये है कि गवर्नमेंट चुप क्यों है? गवर्नमेंट ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता? जैसे लड़कियों के लिए राइट्स होता है, लॉज होता है कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उसके बाद उन्हें जस्टिस ज़रूर मिलेगा, वैसे ही लड़कों के लिए भी तो रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए ना, कि अगर एक लड़का कहीं पे किसी लड़की को छेड़ता है या उनके साथ कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। अगर ये एक डर पैदा हो गया तब बहुत सारे क्राइम्स कम जाएंगे। हमें एटलीस्ट अपने कल्चर के बारे में तो सोचना चाहिए। हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति हमें नारी का अपमान करना नहीं सिखाती। हमारे देश में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है। लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है हमारे देश में। पर अगर हम एक नारी की इज्जत नहीं करते तो क्या हम ये पूजा सब डिजर्व करते हैं? तो क्या हम कभी प्राउडली ये बोल पाएंगे कि हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं। इतिहास गवाह है, हमारे कल्चर के दो एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, महाभारत और रामायण। जब नारी का अपमान हुआ तब महाभारत भी हुआ और लंका विध्वंस भी हुआ। और हमारे ही देश में नारी की इज्जत नहीं होती तो हमें खुद पर शेम होना चाहिए। डोंट फील शेम व्हाइल आस्किंग फॉर जस्टिस फॉर अ रेप विक्टिम। फील शेम अगर कभी भी आप में से किसी ने भी एक लड़की के तरफ गलत नज़र से देखा हो या उसे गलत कहा हो। बहुत हो गया अवेयरनेस फैलाना। कई सारे शॉर्ट फिल्म्स आ गए डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक्स, रेप्स को रोकने के लिए। छपाक और मर्दानी 2 जैसे फिल्म्स भी आ गए, पर बदलाव कहीं नजर नहीं आता। अब अवेयरनेस नहीं चाहिए, जस्टिस चाहिए भैया। और उसके लिए गवर्नमेंट को चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट एक्शंस क्यों ना लेना पड़े उन रेपिस्ट के खिलाफ, ये रिक्वेस्ट है प्लीज एक्शन लें, ताकि आगे से हर एक लड़की शाम को 7 बजे के बाद अकेले भी घर सेफली पहुंच सके। जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ इसे लाइक करें या ना करें, पर इसे शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।